नमस्ते गाइज, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को फॉरवर्ड करें। हरिओम सभी को। तो आज का क्लास हमारा जैसे सूक्ष्म व्यायाम का क्लास चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों ने बोला है कि एक प्रैक्टिस हमारा जो बेली फैट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, स्टमक का बेली फैट कम करने के लिए, कोर एक्सरसाइज हमारा कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग, शक्ति लाने के लिए, पेट में शक्ति लाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए एक वीडियो बनाने के लिए सभी का रिक्वेस्ट आ रहा है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो का फ़ायदा ये है कि आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि डेडिकेशन की। आप डेडिकेशन के साथ लगातार करेंगे तो आपका कुछ दिन के बाद वो सारे पोज आपको एडिशनल आपको लगेगा। तो हरिओम सभी को। मैं अभी शुरू करता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इस प्रकार से, लाइंग डाउन विद द बैक, कमर के साथ लेट जाएंगे। करवट लेकर के आप लेटें, दाहिने या बाएं। इस प्रकार से आप लेटें। लेटने के बाद आप इसको लोअर एब्डोमिनल बोलते हैं। इस प्रकार से आप लेट करके हाथों को यहाँ रखें, यहाँ रख करके पैरों को ऐसे धीरे धीरे आपका हाथों का ये सपोर्ट रहेगा और दोनों पैर 1 बाय 1 अप डाउन, नी स्ट्रेट, स्लोली स्लोली अप डाउन, धीरे धीरे। इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से आपको करना है। आप 10 बार, 20 बार, 25 बार आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। ये आपका एक स्ट्रेंथ, एक आपका एक्सरसाइज हो गया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊंगा। एक बार आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जितना सूटेबल लगता है आप 10 बार, 20 बार, 5 बार करें, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है तो शायद देखने में लोगों को इतना टाइम नहीं होता। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। इस प्रकार से आप लेट जाएंगे। यहीं से पैर आप किस प्रकार से ऐसे, श्वास लिया, ऊपर आके छोड़ना है। इस प्रकार से ये एक क्रिया आप करेंगे। उसके बाद आप यहीं से 1 लेग अप, आप एक पैर पर सीधा 90 डिग्री पे होल्ड कर सकते हैं। आपका नी शुड बी स्ट्रेट, आपका नी सीधे होना चाहिए और ये ज़मीन वाला जो पैर है ये भी सीधा ज़मीन पर टच रहना चाहिए। इस प्रकार से ये पैर भी ज़मीन पर सीधा टच रहेगा और इसको आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड, 1 मिनट जैसे भी आप होल्ड कर सकते हैं लगातार। उसके बाद दूसरा पैर, सेम कंडीशन, आपका नी शुड बी स्ट्रेट। इस प्रकार से आप करेंगे। उसके बाद ये करने के बाद आप 30 डिग्री पे भी पैरों को होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं थोड़े टाइम के लिए करूँगा आपको बताने के लिए। उसके बाद आप 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे जाके होल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए आपको रुकना है तो आप नी स्ट्रेट रखना है और ब्रीथिंग कंटिन्यू ये करना है। उसके बाद आप 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री पर होल्ड करना है। इस प्रकार से सीधा 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे लाएंगे। झटके जब लेके आएंगे तो झटके के साथ नहीं छोड़ना है, धीरे 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 छोड़ना है। और अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज और बताता हूँ। इन तीनों को कंबाइन, जो हमने 30 डिग्री किया, 60 डिग्री किया और 90 डिग्री किया है, तो आपको जस्ट
30 डिग्री, बहुत स्लोली 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 स्लोली, बहुत धीरे धीरे, झटके के साथ नहीं आना। आप जितना धीरे जाएंगे आपको इफेक्ट उसका पता लगेगा, कहाँ इफेक्ट आ रहा है आपके बॉडी में, स्टमक में। आप 90 डिग्री तक आए, फिर यहाँ से वापस जैसे आए थे उसी क्रम के साथ स्लोली स्लोली आपको डाउन जाना है। यहाँ टच नहीं करना, फिर यहीं से वापस। यहाँ के आपसे पेट में स्ट्रेंथ आएगी यहाँ तक। इस प्रकार से आप 2 राउंड 3 राउंड धीरे धीरे आप बढ़ाते रहेंगे, और इस प्रकार से बहुत धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। ये क्रम हो गया। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। यहीं से इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे। यहाँ बैठने के बाद आपका ये स्पाइन सीधा रखना है, इसको हंच नहीं करना। हाथ साइड में रखें, आपके लेग्स को यहाँ से फोल्ड कर लें, कमर को सीधा रखें, कमर को सीधा करें। आप पैरों को फिर सीधा करें, फोल्ड भी कर सकते हैं। आप यहाँ सीधा भी कर सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, समानांतर भी ले जा सकते हैं। बट आपको यहाँ स्टे करने का, होल्ड करने का, आपको रोकने का टाइम बढ़ाना है। ये एक्सरसाइज हो गया आपके लिए। अभी यहीं से लेटे लेटे मैं आपको और एक एक्सरसाइज बताता हूँ। क्रंचिंग आपको करना है। आप इस प्रकार से लेटे हैं, आपके दोनों हाथ यहाँ गर्दन के पीछे आप फिंगर लॉक करके कर सकते हैं। ऐसे यहाँ जैसे इस पैर को इस एल्बो से ऐसे जस्ट जैसे साइकिलिंग करते, इसको क्रंचिंग बोलते हैं। ऐसे इस प्रकार से आपकी एल्बो शुड टच योर नी, ऐसे आपके नी को टच करेगी। आप 20 टाइम 10 टाइम इस प्रकार से ये आप क्रंचिंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लाइक साइकिलिंग जैसे हम लोग करते हैं, दोनों पैर साथ साथ उठाना है और यहाँ से आगे की तरफ, पूरा आगे की तरफ, ऐसे जैसे हम साइकिल में पैडलिंग करते हैं, इस प्रकार से। उसी प्रकार से फिर उसका दूसरा अपोजिट, इस प्रकार से करेंगे, पूरा साइकिलिंग करेंगे। ये आपका एक एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद मैं आपको और एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आप अभी नेक्स्ट दूसरी पोजीशन में, यहाँ से अभी हम लोग करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज में आपका हाथ ज़मीन पे, फिंगर शुड बी स्प्रेड, आपका उंगलियों को फैला करके रखना और हथेलियों को ज़मीन पे पूरा टिकाना। आपका पूरा बॉडी वेट आने में सही रहेगा। यहीं से दोनों लेग पीछे, आप सुविधा के अनुसार मिला सकते हैं, खोल भी सकते हैं। खोल के रखेंगे थोड़ा सा कम इंटेंस है, मिला के रखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होगा। यहाँ से आप क्या करना है, एक मिनट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब, जस्ट आपको मैं बताता हूँ। इस प्रकार से मैं इसको पीछे करता हूँ थोड़ा। इस प्रकार से आप यहाँ से आपका हिप, आपका थाई और आपका स्टमक, इसको लॉक करना है, लूज नहीं करना, हंच नहीं करना, इसको लॉक कर लेना। यहाँ से आपको इस प्रकार से, यहाँ जल्दबाजी नहीं करना और झटके के साथ नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना और झटके के साथ नहीं करना। ऐसे धीरे धीरे इस प्रकार से आपको आपका एल्बो ड्रॉप करना है। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको करना है। आपका स्टमक, आपका नी, आपका टो, आपका ये पूरा लॉक रहना चाहिए। इस प्रकार से ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके बाद बताता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप साइड प्लैंक, यही प्लैंक सेम रहेगा, बट इसमें आपको ट्विस्टिंग करना है। इसमें आपको ट्विस्टिंग करना है।
तो सेम पोजीशन जैसे मैं आपको बताया, यहाँ से साइड वाइज थोड़ा सा जस्ट ट्विस्ट, एड़ी पंजे मिले हुए जस्ट साइड वाइज, इस प्रकार से आपकी बॉडी को ट्विस्ट करना है, इस प्रकार से। यहीं से नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका नी आपके एल्बो को टच करेंगे, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका एक नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गया। और इसके बाद आपको बताता हूँ एल्बो प्लैंक के लिए आपके कोनी के ऊपर आपको प्लैंक करना है। कोनी के ऊपर प्लैंक कैसे करना है? आपका सेम कंडीशन, आपका नी, आपका टो, आपका स्टमक आप खुला रखें, क्लोज रखें, बट आपका स्टमक और आपका हिप और नी, इनको आप ढीला नहीं छोड़ना, इनको टाइट रखना है। इस प्रकार से आप एल्बो डाउन कर लिया। यहाँ आपको स्टे करना है, यहाँ आपको स्टे करना है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से नज़र सामने, इस प्रकार से। फिर आपके दोनों फिंगर लॉक करके ऐसे भी रख सकते हैं, इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से यहीं से जो मैं उसमें पहले फ्लैंक में जो बताया था, अभी मैं एल्बो प्लैंक में भी सेम एक्सरसाइज। ये हो गया। तो इस प्रकार से आप अपना जो आपका बेली फैट है हमारा बढ़ा हुआ, हमारा कोर स्ट्रेंथ है, और इसके साथ साथ आपका आर्म स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका जब स्टमक का पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा है तो आपका आर्म का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो आप इस प्रकार से इस क्रम को कर सकते हैं रेगुलर, 5 बार 10 बार, समय के अनुसार जैसे आपको उचित लगता है। यहीं से आपको मैं एक एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है आपका आर्म स्ट्रेंथ का, तो यहीं से एक स्ट्रेंथ और बता देता हूँ आपको, एक एक्सरसाइज इसी प्रकार से आपका दोनों हाथ मैट पे या जहाँ पे आप कर रहे हैं इस प्रकार से रखेंगे, पैर पीछे, पूरा यहाँ लॉक करना है बॉडी को, जैसे पहले बताया था प्लैंक में। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आपको आगे पीछे जाना है, और एक बार आने जाने का मतलब एक काउंट होगा। फिर आप उसको 5 बार 10 बार, आप 5 टाइम 10 बार टाइम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका इस प्रकार से आपका पूरा आर्म का स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा, आपका स्टमक का कोर का भी, बेली फैट का भी इसमें एक्सरसाइज होगा। तो ये आपको मैं एक्सरसाइज बताया। इसके आगे और भी वेरिएशन है, और एडवांस में चलेंगे तो आपको और आगे जा कर के बताएंगे। थोड़ा सा ये हार्ड एक्सरसाइज है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को रेगुलर आपको करना पड़ेगा और डेडिकेशन के साथ। और लेकिन इसमें आपको कोई सामान की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है सुबह शाम आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये एक्सरसाइज आपका बेली फैट, स्टमक के लिए, कोर स्ट्रेंथ के लिए, आर्म स्ट्रेंथ के लिए आप सभी के लिए फ़ायदामंद रहेगा। आप सभी से एक बार मेरा दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल योगा फॉर बेटर लाइफ में हरवीर शर्मा के नाम से है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को फॉरवर्ड करें, जिससे कि मैं नया वीडियो जैसे डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।